करनी चाहिए। आज चाहे वो आसाराम जी हों, उनके स्कूलों के बच्चे हों, और चाहे कोई दूसरे तीसरे लोग हों, उन पर अभियोग लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। ये प्रत्येक भारत के रहने वाले संत महात्मा और धर्मानुयायी व्यक्ति के लिए हानिकारक है। इसलिए यहाँ के लोगों को एकत्रित होकर के संस्कृति को समझना चाहिए और संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कमर कसनी चाहिए। आज जो सभ्यता संस्कृति पनप रही है, उस सभ्यता संस्कृति को रोकने के लिए हमारी जो संस्कृति है, गुरुकुलों की सभ्यता संस्कृति है, उसका ठीक प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए। यदि उसका प्रचार नहीं होता है तो हमारे देश का हित होना बहुत कठिन है। इसलिए आवश्यक है कि इन गुरुकुलों की सभ्यता को नहीं छेड़ना चाहिए। जो लोग इनको छेड़ना चाहते हैं, इनको समाप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को सावधान होना चाहिए। हम उनको सचेत करना चाहते हैं कि लोग सावधान हो जाएं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। यो धन का भूखा फिरत, सो तो साधु न। ये हमारा संत परंपरा में ये इनके व्यवहारिक दृष्टि से ये लोक संग्रह में वापी संग पश्यंत, हमारा सनातन धर्म की भीतर जो संत महात्मा देश की, जाति की, विश्व की कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए, इनके पीछे पड़े हुए लंछन साधु संतों की, मठ मंदिरों की, ये सब स्वधर्मनिष्ठ नहीं है, ये परधर्म भया। ये भारत माता को, अपने धर्म को, अपने संस्कृति संस्कार को ये मानते नहीं है और जानते भी नहीं है। ये शिक्षा संस्कार इनमें नहीं है। आसाराम बापूजी के ऊपर जो लंछन लगाया जा रहा है, उनकी क्या कमी है? वो बच्चों को क्यों मरवाएंगे? वो तो संस्कार देते हैं। ये सोची समझी कोई साजिश है इसका पीछे। सब सनातन हिंदू धर्म के सब संत समाज इकट्ठा होकर इसका विरुद्ध में आवाज ना उठाए, तो इसलिए इस लांछन की ये आग हम सबके ऊपर आ जाए। सब एकजुट होकर इसके विरोध करना चाहिए, और यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो ये लांछन की, ये अपमान की और ये ग्लानि की आग हम सबको जला के छोड़े। इसलिए हमें सबसे विनीत निवेदन है, जो सब मत पथ के, हिंदुस्तान के सब नागरिक को, जो मत पथ के हो, अन्याय के विरोध में एक इकट्ठा होकर आवाज उठाना पड़ेगा, और हम इसको सहन नहीं कर। मुझे महान संत बापू जी के ऊपर जो दोष लगाए जा रहे हैं निराधार हैं। हमने बहुत उनको नजदीक से देखा है, उनके साथ बहुत प्यार है, और ऐसे रूहानियत, ऐसे महापुरुषों के ऊपर जो दोष लगते हैं बहुत ही निंदनीय है। हम इसके लिए सारे पंजाब के सारे आश्रम वाले प्रोटेस्ट करते हैं, इसकी निंदा करते हैं कि ऐसे महान संत के ऊपर ऐसे दोष निर्मूल लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए हम पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे महापुरुषों के ऊपर ऐसे दोष ना लगाए जाएं, उनकी सोबत संगत शोहरत का पूरा लाभ प्राप्त किया जाए, यही हमारा सभी को निवेदन है। सिख धर्म के जितने भी लोग हैं, क्योंकि बापू जी जो अपने प्रवचन देते हैं उनमें गुरबाणी के श्लोक वो यूज करते हैं, जो कि हर एक के मन में आता है कि जो सर्वसांझी गुरबाणी का प्रचार प्रसार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बापू जी ने पहुंचाया है, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। इसलिए
सारा सिख समाज बापू जी के साथ है। सारा सिख समाज, सारे सिख लोग, सारी संगत इसके बारे में एकजुट है कि जो भी बापू जी के बारे में कुर्बानी करनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। आश्रम बापू से मेरा मिलना हुआ है, तो जब भी हम मिले हैं कभी ऐसी तंत्रबंदी की कोई बात कभी हुई भी नहीं है। हाँ, बाकी गीता भागवत पर वो चर्चा करते हैं, उनके प्रवचनों में भी होता है। उनके स्वभाव को जब मैंने देखा तो यही है कि उनको एक सेवा कार्य की लगन मैंने देखी है। और सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि ये सारी बातें अब एक साथ क्यों नहीं हुई। जो लोग कह रहे हैं कि 10 साल पहले हमारे साथ अन्याय हुआ था, तो वो आज क्यों कह रहे हैं, वो तब क्यों नहीं बोले। ऐसा भी हो सकता है कि कोई निश्चित दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है कि हिंदू धर्म को, आश्रम परंपरा को, उसको एक कलंकित करने के एक सूझी समझी साजिश भी लग रही है। संतों की हानि होगी या फिर संतों के प्रति जो श्रद्धा है वो समाप्त तो परिणाम में वो लोग हो जाएंगे जो साधु के सामने षड्यंत्र करें, जो सनातन धर्म के सामने षड्यंत्र करें। सनातन धर्म के बीज की जो है भगवान इसकी रक्षा करता है, समाप्ति तो उनकी हो जाएगी जो इसको समाप्त करने के लिए तुले हुए हैं। संत तो माफ कर दे, उनको मालूम भी नहीं होता क्या हो रहा है, प्रकृति माफ नहीं करती। आशाराम बाबू जी ऐसे महान व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसा अच्छा व्यक्ति है, कोई उनका अहम नहीं है। अहंकार बिना संसार में विद्यमान एक ही महाराज है, आशाराम बाबू जी महाराज। ऐसे संत महात्मा का स्थान पर अनेक कार्यक्रम चल रहा है। साधन रूप में कई लोग यहाँ साधन कर रहा है। विद्यार्थियों का अच्छा सत्संग, स्कूल वगैरह दोनों मिलकर के अच्छा ही काम हो रहा है। अपना लोगों का हृदय में देखने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से जितना दुर्गुण है उतनी है, वो निकालने के लिए बाबूजी का आश्रम है। जिस महामानव ने, जिस दिव्य चेतना ने इस धरा के ऊपर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और भारत की उदात्त परंपराओं को पूरी ऊर्जा के साथ स्थापित किया हो, ऐसे महापुरुष के मैं न दर्शन करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए स्वयं यहां पर मैं अपने आप को आकर के धन्य और कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। जीवन में आखिर हर व्यक्ति निराश है, और हर व्यक्ति जो निराश है उसको आशाराम जी की जरूरत है। रामदेव बाबा की आप ही की जरूरत है। देश यदि विकसित होगा, देश यदि समृद्ध बनेगा और भारत अपनी प्राचीन परंपरा, अपने नैतिक मूल्य और आदर्शों से ही ऊंचा उठेगा, और वह आदर्श, वह नैतिक मूल्य, वह प्राचीन सभ्यता, वह धर्म, दर्शन और संस्कृति का जो जागरण है वह आशा ही से जागृत होगा। इसलिए श्रद्धेय वंदनीय महाराज श्री की इनकी आशा की तो जरूरत सारी दुनिया को है। आशा के बाद में राम आता है, पहले तो आशा ही आती है। पूज्य आशा